हरे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जया मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम वृश्चिक राशि में ढैया के प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी कुंडली डिस्कस करना हो, वास्तु दोष निवारण कराना हो, मैच मेकिंग करानी हो या फेस रीडिंग करानी हो, प्रश्न कुंडली खुलवाना हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लेकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट हमेशा पेड होगी, कभी भी कॉल ना करें, मैसेज ही करें। अब हम आते हैं वृश्चिक राशि के ढैया के बारे में जानकारी करेंगे आज। तो वृश्चिक राशि, जैसा कि आप सभी को पता है कि मंगल की राशि होती है। इसके स्वामी जो होते हैं वह मंगल होते हैं। यह अग्नि तत्व की राशि होती है और वृश्चिक राशि थोड़ा उग्र राशि मानी जाती है, क्योंकि यह मंगल की राशि होने की वजह से थोड़ा सा उनमें उग्रता, या फिर ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा गर्म स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। क्योंकि ये सभी को पता है कि मंगल और शनि एक दूसरे के एंटी हैं, तो इसलिए जब शनि की ढैया चलती है तो प्रॉब्लम आती है। क्योंकि इस टाइप के जो शत्रुवत राशियाँ होती हैं उन पर अगर जब जो है शनि का इम्पैक्ट पड़ता है तो उसके हिसाब से दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। 17 जनवरी 2023 से यह ढैया स्टार्ट हुई है वृश्चिक राशि पर, और करीब 29 मार्च 2025 तक यह जो है ढैया, यानी कि शनि की ढैया जो है वृश्चिक राशि पर चलेगी। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट यह है कि जब भी आपकी राशि से आपके मतलब शनि का इम्पैक्ट आपके चौथे और आठवें भाव पर होता है तो ढैया मानी जाती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया का इम्पैक्ट इसलिए जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंगल की राशि होती है। दूसरी बात, चौथे और आठवें भाव यानी कि ढैया है, तो चौथे भाव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम मतलब जो भी चीज़ें आपको सुख सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि भवन, भूमि, वाहन और माता का भाव यह माना जाता है, तो उन सभी चीज़ों में यह प्रॉब्लम आएगी। शनि की ढैया की वजह से वृश्चिक राशि वालों को दिमाग हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। अगर मान लीजिए कि एक चीज़ मैं यहाँ पर और आपको मेंशन करना चाहूँगी थोड़ा सा, कि अगर जो है आपको मान लीजिए कि आपकी वृश्चिक राशि है और कोई ऐसी राशि या जो है कोई ऐसी लग्न आपकी बनती है जिस पर कि राहु या केतु का इम्पैक्ट है, जिस पे जैसे कि कन्या में केतु स्थिर है या मीन पर जो है राहु स्थिर है, तो इस तरीके से अगर इस टाइप के कोई लग्न आपके उसके साथ के कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपको और दिक्कत आ जाएगी। मान लीजिए कि जो है आपका वृश्चिक राशि है और कन्या आपकी लग्न हो गई, तो उस पर कन्या पे केतु होने की वजह से तो उस समय आपको एक्सीडेंट के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। तो ये 2.5 साल वृश्चिक राशि के लिए प्रॉब्लम दे हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहली बात तो अगर आपको बेनिफिट की बात अगर हम करें तो बेनिफिट में सिर्फ एक बेनिफिट आपको मिलेगा कि बाहरी लोगों से आपको सपोर्ट मिल सकता है वृश्चिक राशि वालों को इस ढैया के दौरान। और मान लीजिए कि आप जैसे कि होटल का या ज़मीन का कोई कार्य कर रहे हैं तो वह कार्य आपका अच्छा होगा। अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के शनि की जो दृष्टि भाव अगर हम देखते हैं तो छठे भाव में है, जो कि शत्रु और कर्ज को ठीक कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें कि अष्टम भाव पर उनका इम्पैक्ट है तो उसकी वजह से आपको दिक्कत आएगी। जैसे आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहेगा, तो स्वास्थ्य या फिर मान लीजिए जैसे कि आप वाहन चला रहे हैं तो एक्सीडेंट के योग बहुत ज़्यादा बनेंगे। ये सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप कोई पिछला ऐसी कोई मतलब मेहनत किए हैं किसी कार्य को पूरा करने के लिए, तो वह मेहनत किए हुए हैं अगर आप किसी काम पर पहले, तो वह आपको बहुत उसमें फ़ायदा मिल सकता है। तो एक बैग आपको वो पिछली मेहनत का परिणाम आपको मिल सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों का यह साल ही क्यों, बल्कि हम यह कहेंगे कि पूरे ये 2.5 साल दिक्कत बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएंगी। बस यह है कि इस फील्ड के जो हमने पहले आपको बताया उन फील्डों में अगर आप हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। उपाय हमको क्या करने चाहिए, मान लीजिए कि ढैया में हमारी चल रही है तो हमें क्या करना चाहिए वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय। सबसे पहली बात तो आप हमेशा मंगल को, यानी कि हनुमान जी को, जो मंगल के अधिष्ठात्रा माने जाते हैं, हनुमान जी के को आप चोला चढ़ाएं, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमत मंदिर जितना हो सके आप जाएं, हनुमान जी के चरण का टीका लगाएं अपने माथे पर, और हनुमान जी को तुलसी का माला जरूर अर्पित करें। यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। मंगलवार को हो सके तो चौमुखा दीपक चमेली के तेल का जला करके उसके सामने हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ जरूर करें।
और जो बैल होते हैं, बैल को आप गुड़ खिलाएं मंगलवार को, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। बैल को गुड़ खिलाएं, जिसकी वजह से आपको धन की अगर समस्या कोई आ रही है, कर्ज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वह आपको उसके लिए आपको शांति और समन होगा। तो हनुमत आराधना में चोला चढ़ाने वाला जो उपाय है, यह मैं आपको पूरा प्रेडिक्ट कर देती हूँ कि आपको चमेली के तेल में सिंदूर को फेंट करके, हनुमान जी के चोला चढ़ाने का सिंदूर आता है उसको ले लीजिए, चमेली के तेल में हनुमान जी का सिंदूर यानी चोला चढ़ाने वाला सिंदूर फेंट करके, और आपके पास कोई पीतल की मूर्ति या फिर कच्ची मिट्टी की मूर्ति आपने घर में रख रखी है, तो उनके शरीर पर उसको लगाएं। उसके बाद जब पूरे शरीर पर वह लग जाए, तो उसको आप लास्ट में उनके जो चरण पे आपने सिंदूर लगाया है, वह सिंदूर थोड़ा सा लेकर के आप माथे पर तिलक करें। कुछ लोगों का मानना है कि लेडीज नहीं छूते हैं हनुमान जी को, जबकि ऐसा नहीं है। उसके बारे में भी मैं बाद में आपको वीडियो बनाऊंगी कि क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्यों ये भ्रांति फैली हुई है और क्यों ये भ्रांति है, दोनों चीज़ें मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी। लेकिन यहाँ पर मैं यह कहना चाहती हूँ, अगर इनकेस आपके मन में ऐसा कोई संशय है, तो महिलाओं के लिए मैं यह कहूँगी कि वह लाल फूल अर्पित करें, कोई भी गुड़हल का या गुलाब का फूल हनुमान जी को अर्पित करके, तुलसी की माला उनको अर्पित करके, और वहाँ पर हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें, चौमुखा दीपक चमेली के तेल का जला करके। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे कष्ट का निवारण होगा। हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं मंगल और शनिवार को। और मंगल और शनिवार को अगर आप नियमित यह नियम बना लेते हैं कि सुंदरकांड का पाठ आपको मंगल और शनिवार को करना है, तो आपके बहुत सारे कष्ट कटते रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको अगर यह वीडियो पसंद आता है, तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने परिचितों को भी इसको शेयर करिए, जिससे कि उनको लाभ मिले, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो उसको बेनिफिट मिले। और अगर आपको मेरे थ्रू आपको प्रेडिक्ट कराना है अपने चार्ट को, किसी भी प्रकार की समस्या को डिस्कस करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप नंबर ले करके आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट हमेशा पेड होगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर फिर से मैं एक बार आपसे शेयर कर देती हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9450674243। हरे कृष्ण।